Hello everyone. Now we are going to start our new NCRT book, that is our Wondrous World, and this video is for class 4th. As we all know that every year we are getting new books of NCRT for different classes, and this time 4th and 5th new NCRTs are now going to be available after few days. So I thought I have to make some videos over these books. Last time I was making videos on class third EVS, and here is unit one, that is our community, and chapter one is living together. So community and living together both are interdependent on each other, because in community we used to live together, share experiences, work together to solve our problems. In class 1 or 2 we have read about um neighbor and neighborhood, and neighbor and neighborhood is more near about the word community. People living near our houses are our neighborhood, and here the word community we will use because now we are in class 4th. Okay, so let's do a quick summary of the chapter to make student understand about community, neighborhood, togetherness and interdependence. कम्युनिटी नेबरहुड हमारे आसपास जो भी लोग हैं, जो भी आसपास प्लेसेस हैं, वो सभी मिलकर के कम्युनिटी फॉर्म करते हैं जिनमें हम रहते हैं. वी यूज़ टू ईट टुगेदर, सेलिब्रेट फेस्टिवल्स और एनी अदर थिंग्स. हमारी सक्सेस को हम इंजॉय करते हैं विद कम्युनिटी. जो भी हमारे आसपास के लोग हैं वो सभी हमारी कम्युनिटी का पार्ट हैं. Next, student will recall the different community workers and their role in our life. And अगर मैं आपको ये करवाऊँ कि हमारे नेबरहुड में कौन कौन से लोग होते हैं, तो हमने पढ़ा है बच्चों बचपन में. शॉपकीपर्स होते हैं, वेंडर्स होते हैं, हमारे आसपास पार्क, हॉस्पिटल, टेम्पल्स, ये सब होते हैं, और इनके हमारी लाइफ में क्या रोल है ये हम पहले पढ़ चुके हैं. Making them able to discover a culture of sharing and collaboration in all festivals celebrated by different communities in the country. किस तरह से हम अपने कल्चर को शेयर करते हैं, अपने फेस्टिवल्स को मनाते हैं एक कम्युनिटी में. अब जो अलग अलग स्टेट के लोग जब साथ में रहते हैं तो वो अपने कम्युनिटी फेस्टिवल्स मनाते हैं हमारे देश में. स्टूडेंट्स विल बी एबल टू लर्न द इम्पॉर्टेंस ऑफ वर्किंग टुगेदर इन अ कम्युनिटी. क्या इम्पॉर्टेंस है एक कम्युनिटी में साथ काम करने का, क्या मतलब होता है ना, कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं. To develop the value of natural surrounding by celebrating वन महोत्सव एंड हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स. हमारी नेचुरल सराउंडिंग भी हमारी कम्युनिटी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है. सिर्फ लोग ही नहीं होते हैं, आसपास की जगह, हमारे पेड़ पौधे, ये सब मिलकर के कम्युनिटी बनाते हैं. और हम किस तरह से वन महोत्सव मनाते हैं. व्हेन आई वाज इन केवी एंड आई वाज स्टूडेंट लाइक यू, तो मैं हमारे स्कूल में वन महोत्सव मनाते थे. मुझे याद है हम किस तरह से पेड़ पौधे लगाते थे, फिर उसको पानी देते थे. इसी तरह से केवी में अभी भी वन महोत्सव मनाया जाता है. एंड इन दिस चैप्टर देयर इज़ अ बॉय नेम चंदू. वो अपने विलेज का उसका एक पिक्चर दिया हुआ है जिसमें एक पॉन्ड है, वेल भी बना हुआ है, एक स्कूल बना हुआ है, हॉस्पिटल है. तो उस तरह से ये सारी चीज़ें मिलकर के हमारी कम्युनिटी बनती है. उसके बाद वो अपनी लोगों के साथ मिलकर के वन महोत्सव मनाता है. वन महोत्सव फेस्टिवल 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में चलता है, एंड इट इज़ द मंथ ऑफ रेन. बहुत बारिश होती है, और बारिश के समय में लगभग हमारे देश में हर जगह पे बारिश होती है इस मंथ में. और वन महोत्सव हम कोई भी पेड़ लगाते हैं, पौधा लगाते हैं, बीज बोते हैं, तो वो इनफ वाटर की वजह से बहुत अच्छे से उगता है. तो वन महोत्सव हम रेनी सीजन में मनाते हैं. टू मेक देम अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी. येस, हियर वर्ड पब्लिक प्रॉपर्टी वर्ड इज़ यूज्ड हियर.
पब्लिक प्रॉपर्टी जो भी हमें गवर्नमेंट ने बना के दिया है, लाइक रेलवे स्टेशंस हैं, बस स्टॉप है, रोड है, इन सब का भी हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंस है और हमें इन चीज़ों की, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ की देखभाल भी करनी चाहिए. नाउ हियर आर सम न्यू वर्ड्स. कनेक्शन, रोड्स कनेक्ट करती हैं एक जगह को दूसरी जगह से. लोकेलिटी, कम्युनिटी, वन महोत्सव, नेबरहुड, सैपलिंग, फीस्ट, वॉलेंटियर्स, चैटेड, एक्साइटमेंट, एग्रीकल्चर, हार्वेस्टिंग, इनकलकेट. इनकलकेट मीन्स होता है किसी में कुछ वैल्यूज़ डालना. इनकलकेट का मतलब होता है कुछ भी डालना. बॉन्ड, कंट्रीब्यूट. Now, there are some fill in the blanks of the chapter. People and places are part of our community. One Mahotsav is also known as Tree Planting Festival. One Mahotsav is celebrated every year in India during the rainy season from 1 July to 7 July. People in the community work together to make life better for everyone. Here, community word is must be underlined here. In community feast, people cook, eat, and dance together to celebrate festivals. Public places are used for various purpose like playing, relaxing and meeting others. Sanitation workers help us to keep places and roads clean. In Kankad, Chhattisgarh, the Chinar River often overflow in the rainy season. Here, togetherness word is very appropriate for this. बिकॉज आपकी बुक में एक छोटा सा चिनार रिवर किस तरह से बारिश के दिनों में ओवरफ्लो हो गई थी और लोगों ने मिल करके कम्युनिटी वर्क टुगेदर टू मेक अ ब्रिज. एक उन्होंने बैम्बू और रोप्स की मदद से ब्रिज बनाया जिससे वो एक जगह मतलब एक साइड से दूसरी साइड जा सके. Uruka is the first day of Magh Bihu on 14th of January. Uruka Magh Bihu का first day होता है. Magh Bihu is the time of joy, feast and togetherness. इस समय लोग साथ में enjoy करते हैं, एक दूसरे के साथ मिल करके बेला घर बनाते हैं. फिर वहाँ पे वो पीठा खाते हैं, चावल की 2-3 रेसिपी बनाते हैं, चावल बनाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं. ये 3-4 दिन चलने वाला फेस्टिवल होता है. ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन माघ बिहू पीपल केम टुगेदर टू बिल्ड अ हट यूजिंग बैम्बू कॉल्ड बेलाघर. बेलाघर बैम्बू और हे की मदद से बनाते हैं और लास्ट डे जो होता है माघ बिहू का, उस दिन उस बेलाघर को जला दिया जाता है. In Sikkim, the people who are specialist in agriculture are called खेताला. सिक्किम की एक छोटी सी दिया हुआ है कॉलम जिसमें बताया हुआ है कि किस तरह से जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो लोगों की मदद करते हैं और जो खेती करने में, हार्वेस्ट करने में, और जो एग्रीकल्चर के स्पेशलिस्ट होते हैं उनको खेताला कहा जाता है. A harvest festival is an annual celebration which occurs around the time of the main harvest of that given region. Harvest festivals होते हैं बेटा किसी particular region में जो वहाँ की main harvest है यानी main फसल है, उसके पक्के तैयार होने पर जब वो फसल कट के घर में आ जाती है तो लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं, किसी न किसी ईश्वर की पूजा करते हैं और उस जो मेन हार्वेस्ट है उस समय का उसका कुछ भी पकवान बना करके ईश्वर को अर्पण करते हैं. तो ये हमारी कंट्री का, क्योंकि हमारी कंट्री किसानों का देश रही है, तो वहाँ पर हम हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाते हैं. यहाँ पे टीचर्स जो हैं वो बच्चों को क्योंकि हमारा जो केवी के क्लासरूम्स होते हैं वो एक तरह से पूरा हमारी इंडिया की जो डाइवर्सिटी है उसको दिखाते हैं. हर स्टेट के वहाँ पे बच्चे होते हैं, तो एक्टिविटी हो सकती है कि आपके स्टेट में कौन सा हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाया जाता है. एक्सप्लेन इन 2 or 3 लाइन्स. नाउ मैच द फॉलोइंग. बहुत अच्छा, वैसे आपकी बुक में भी वर्कशीट दी हुई है. देयर आर पिक्चर्स, यू हैव टू एक्सप्लेन दैट पिक्चर इन 1 or 2 लाइन. पुलिस, व्हाट इज द रोल ऑफ पुलिस? प्रोवाइड सेफ्टी. रोड, कनेक्ट पीपल लिविंग डिफरेंट एरियाज. वन महोत्सव को प्लांटिंग ट्री भी कहते हैं. मैसन, जो मिस्त्री होते हैं जो बिल्डिंग बनाते हैं सीमेंट और ब्रिक्स की मदद से, बिल्ड हाउसेज यूजिंग ब्रिक्स एंड सीमेंट. कारपेंटर सॉ यूज़ करता है टू कट डाउन द वुड. चिनार रिवर कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में. माघ बिहू असम में मनाया जाता है. बेलाघर इज़ द फर्स्ट डे ऑफ माघ बिहू.
पीपल एंड प्लेसेस नियर आर हाउसेस, नेबरहुड बनाते हैं वो मिलके, या कम्युनिटी। स्पेशलिस्ट इन एग्रीकल्चर इन सिक्किम कॉल्ड खेताला। और उर्का इज द फर्स्ट डे ऑफ द माघ बिहू। This is about this first part of the chapter. I will come with the second part and on that video we will do some question answers and other exercise of the chapter. That's all about this chapter now. Stay tuned, students. Bye bye.